Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वक्त इशू ये है, ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पे, अफगानी तालिबान भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज मशहूर, आपका ट्रेडमार्क है डबल गेम का। महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। तो क्या हुकूमत इन हालात में, जो हालात चल रहे हैं, ये हदफ पूरा कर पाएगी? क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो वाकई कंट्रोल हो जाएगा? कि सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमजोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त जी। तो अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल के कतरी हाथ में जा चुका है। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट कतरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह सोचना चाहिए था कुरैशी साहब को कि अगर उनकी पाबंदियों के दौरान मदद ही नहीं की जा सकती तो इतने लोगों को बुला के पाकिस्तान की वीक इकॉनमी के ऊपर एक और बोझ डालने की क्या ऊपर इनका क्या स्टैंड है? रोहिंग्या मुसलमानों पे कोई नहीं है, वीगर मुसलमानों पे कोई नहीं है, कश्मीर के बारे में कोई नहीं है। आज अफगानिस्तान के बारे में कौन सी सक्सेस इन्होंने कर लेनी थी और उसका रिजल्ट आपने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया। एक फंड कायम किया गया है और जाती तरफ हमारे इब्राहिम ताहा साहब कह गए हैं कि हम उसकी अफगानिस्तान की किस तरह मदद कर सकते हैं जब उनके ऊपर पाबंदियां इतनी ज्यादा है। तो ये सोचना चाहिए था कुरैशी साहब को कि अगर उनकी पाबंदियों के दौरान मदद ही नहीं की जा सकती तो इतने लोगों को बुला के पाकिस्तान की वीक इकॉनमी के ऊपर एक और बोझ डालने की क्या जरूरत थी? 5 सेंट्रल एशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इंडिया बैठे थे दिल्ली में, वो चाहे रिलेटेड तो वो एनएसए की मीटिंग नवंबर की थी, उसका फॉलो अप था, लेकिन मिनिस्टर्स को चाहिए था अगर आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर होते, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में उनके बहुत ज्यादा रवाबत है और रिलेशनशिप है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर यहां आते, न्यू दिल्ली में अपने नुमाइंदे भेजते और लेने और देने में बड़ा फर्क होता है। तो उन्होंने अपने इसी तरह बच्चे भेज दिए यहाँ पे घूमने के लिए और असली जगह पे खुद पहुंच गए। इन्होंने तालिबान के ग्रुप को जो बुलाया है, वो मैं उनके जो तकी साहब, उनके मुत्तकी साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। उन्होंने नवंबर में स्टेटमेंट दी थी कि हमने 20 साल अमेरिका की जबरदस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया, आगे भी इनकी नहीं चलने देंगे। और उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जवाब ये दिया था मुत्तकी साहब ने कि हम अगर बाइडेन को कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कैबिनेट में ले लो तो वो ले लेंगे। ये वो लोग जवाब दे रहे हैं जो उनसे पैसे लेना चाहते हैं। देखिए, कतर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है और वो कतरी फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, यूएई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, और पाकिस्तान जो है वो अपनी रखता है। तो ये बेसिकली तो अरब ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो से है वो अफगानिस्तान में क्यों हो। तो ये तो हमारा ही जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना मक्कू ठप्पन लगे ने अफगानिस्तान दे विच, और हमें कह रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली कतरी और अमाराती ने ना आके तो हमें तो बेसिकली शट अप कॉल दी है और हम कह रहे हैं बड़ी अच्छी जो है वो कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान ने तो कश्मीर की बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने आगे शट अप कॉल दी थी। ये इनिशिएट इस मीटिंग को सऊदी अरेबिया ने किया था। और दूसरा जो आपने कतर वाली बात कही बिल्कुल ठीक कही है। मैंने आपके इस सेगमेंट में 1-2 दफा मैं कह चुका हूं कि अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल के कतरी हाथ में जा चुका है। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट कतरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारी जो एम्बेसी अमेरिकन वहां से निकली थी वो सारे मुलाजमीन इस वक्त दोहा बैठे हैं। इस वक्त यू आर नॉट अ प्लेयर देयर एनीमोर, तभी तो धमकियां भी आपको आ रही हैं वहां से। इस वक्त इशू ये है, ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पे, अफगानी तालिबान भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज मशहूर, आपका ट्रेडमार्क है डबल गेम का। ये हालात हो तो मेरा वो दुनिया किस तरह आप पे एतबार करेगी? और फिर जाहिर है वो पठान भी नहीं एतबार करते, वो भी कहते हैं हमें पैसे दिखाओ हमारा मूड बने, क्योंकि उनके भी हालात वो उनका भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क है आपके देखने वालों के लिए। चीमा साहब 73 साल पाकिस्तान में इतना पैसा बाहर से गया जिसकी हद कोई नहीं। वो पहला पैसा किधर गया? बिल्कुल इसी तरह अफगानिस्तान में पैसा गया। पहले रशिया पैसा पंप करता रहा, फिर अमेरिका पैसा पंप करता रहा। वो पैसा किधर गया? स्कूल बनाए इन्होंने, सड़कें बनाई इन्होंने, हॉस्पिटल बनाए, क्या बनाया वहां? कि इस वक्त आपके डेट के क्या हालात है? आपके बहुत बुरे हालात है। मैं कहता हूं खान साहब 6 बिलियन IMF का भी ले लें, एक पैसा नहीं यहाँ रुकेगा पाकिस्तान में, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा, क्योंकि खान साहब के अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में से 40 अरब रुपया निकल चुका है और वो अभी तक उसके बारे में वो ना रसीद, वो बात ही नहीं करना चाहते उसमें। और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा।
नाज़रीन, खामोश रहना एक इबादत है और बिला वजह और फजूल बात करने से इंसान की जो अक्ल है वो अक्सर जवाब देना शुरू हो जाती है और ऐसे में इंसान को ये होश तक नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसके बोलने से सामने वाले पर क्या असरात पड़ेंगे। कहानी कुछ यूँ है कि एक लकड़हारे की शेर के साथ दोस्ती हो गई। लकड़हारा जब भी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, शेर उसके पास आ जाता और दोनों खूब बातें करते। अब एक दिन एक आदमी ने दोनों को पास बैठे देखा और वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो, अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उस पर बहुत एतमाद है कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको जब कहीं और से खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो तुम पर हमला करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। लकड़हारे ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, वो एक खूंखार दरिंदा तो है, चलो मैं आइंदा से एहतियात करूंगा। अब इत्तेफाक से लकड़हारे की ये बात शेर ने सुन ली, उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन जब वो लकड़हारे से मिला तो उसे कहा कि मेरी कमर पर कुल्हाड़ी का एक वार करो। मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफ़ी गहरा जख्म आया, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चला गया। इस वाक़ये के बाद जब शेर उसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा तो उसका जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता रहा। जब जख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी ख़त्म हो गया तो शेर ने लकड़हारे से कहा कि देखो, तुमने अपने कुल्हाड़े से मुझे जो जख्म लगाया है वो बिल्कुल भर गया है, इसका निशान भी बाकी नहीं रहा, लेकिन तुमने मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक कर कर अपनी ज़ुबान से जो ज़ख्म मुझे लगाया है वो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। अब नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें हासिद से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि हासिद आपकी दोस्ती और आपकी निजी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि हासिद शख्स से बचना ज़रूरी होता है। अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़बान से कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई। अपना अपना मुहासबा करें, आप बहुत ज़रूरी है। आए रोज़ के